नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी का टॉपिक। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। यूकेएसएससी बहुत ज़्यादा टफ हिंदी पूछता है एग्ज़ाम में। और 20 नंबर से अगर आपने 15 प्लस या 17 प्लस गेन कर लिए एग्ज़ाम में, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें बंदों के 10-12 नंबर भी मुश्किल से आ पाते हैं। ठीक है, काफ़ी टफ हिंदी यूकेएसएससी पूछता है। तो इसके लिए हम हिंदी की भी एक इसमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बंदों का ज़्यादातर फोकस क्या रहता है, जिसके हाथ में भी देखो उत्तराखंड की बुक रहती है, हिंदी पे सब क्या करते हैं, कम फोकस करते हैं। लेकिन अगर 40 नंबर की उत्तराखंड आती है और उत्तराखंड एवरेज पूछी जाती है, कभी कभी टफ पूछी जाती है, लेकिन यूकेएसएससी हिंदी बहुत ज़्यादा टफ पूछता है 20 नंबर की। और देखिए दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड याद भी कर लिया, तो आप अगर 3-4 महीने किताब नहीं पढ़ते हो, तब भी आपको 70-80% उत्तराखंड याद रहेगा या जीएस याद रहेगा। लेकिन अगर आपने हिंदी पढ़ ली और 1 हफ्ते या 10 दिन का भी ब्रेक ले लिया हिंदी में, तो ये स्किप कर जाती है, क्योंकि एक व्याकरण है, ग्रामर है, तो ये याद रखना काफ़ी इम्पॉसिबल है। तो हिंदी के टच में कंटिन्यू बना रहना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ट्रिक बनानी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से अगर आप हिंदी पढ़ोगे और हिंदी एग्ज़ाम से पहले अगर आप बीच में ब्रेक लेते हो, तो ये आदमी भूल जाता है हिंदी, क्योंकि व्याकरण याद रखना इतना आसान नहीं है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अक्सर यूकेएसएससी यहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जितने भी टॉपिक बनेंगे सारे इसमें हम कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है और इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र की जितनी भी बोलियां हैं, उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। और इन वर्गों को क्या कहा जाता है, उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां बोली जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसे उपभाषा कहते हैं। और हिंदी की कितनी बोलियां बोली जाती हैं, 17 बोलियां बोली जाती हैं। और ये बोली जाती हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में। साउथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया अपनी क्या है, लैंग्वेज है। तो हिंदी जो बेल्ट है, उत्तराखंड हो गया, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें ये बोलियां ज़्यादा बोली जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि वो 5 उपभाषा, 5 वर्गों में जो बांटा गया है, जिसे उपभाषा कहते हैं, तो कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, पहला है राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी, चौथा है पहाड़ी और पांचवा है पश्चिमी हिंदी। अब इसे हम किस टाइप से याद करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थानी। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं, वो है मारवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है। जयपुरी को किस नाम से भी जाना जाता है, ढूंढानी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी है मेवाती और चौथी है मालवी। अब देखिए दोस्तों, इसका रट्टा मारना काफ़ी मुश्किल है, तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक है मेज मामा। राजस्थान से मामा जी क्या लेके आ गए, मेज लेके आ गए, मेज मामा। अब एक इस ट्रिक से आपके देखिए काफ़ी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मे से हो जाएगा आपका मेवाती, मे से क्या हो जाएगा आपका मेवाती हो जाएगा। जौ से क्या हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा। और जयपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ढूंढानी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हो गया माँ से मालवी और चौथा हो गया माँ से मारवाड़ी। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे पीछे आपको इसमें देखने को मिलेगा कि पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, ये भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हमने ट्रिक में ही इसको क्या किया है, इसी में आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा कि पूर्वी राजस्थानी किसे कहते हैं, पश्चिमी किसे कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने कंपास में आपको याद होगा कि इधर क्या आता है, पूरब आता है, इधर पश्चिम आता है, ऊपर उत्तर आता है, नीचे दक्षिण आता है। तो क्लॉकवाइज आपने इसको इस टाइप से घुमाना है। क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है, आपने इस टाइप से घूम के चलना है क्लॉकवाइज में। तो देखिए मे से क्या हो जाएगा, मेवाती। तो ये है उत्तरी राजस्थानी, ये कौन सी है, उत्तरी। अब इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। ये अगर आपका उत्तर हो गया, तो इसके बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा, पूरब आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, दक्षिण आएगा, और फिर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। तो आपने क्या करना है, इस टाइप से चलना है, उत्तर, पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। तो मे से हो गया आपका मेवाती, तो ये हो गया आपका उत्तरी राजस्थानी। अब जय से हो गया आपका
जयपुरी, तो जयपुरी को कहते हैं पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। जयपुरी को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी राजस्थानी भी इसे कहा जाता है, और इसको ढूंढानी भी कहा जाता है। अगला है देखिए दोस्तों मालवी। अगला कौन सा है? मालवी। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी, और इसके बाद है आपका मारवाड़ी, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी। अब आप कहोगे कि माँ से मालवी भी आ रहा है और माँ से आपका मारवाड़ी भी आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? मालवी में क्या है? तीन अक्षर हैं आपके। मालवी में कितने अक्षर हैं? 3, और मारवाड़ी में कितने? 4। तो पहले 3 आता है कि 4 आता है? पहले 3 आएगा, तो आपका आ जाएगा पहले मालवी और फिर आ जाएगा आपका मारवाड़ी। तो इस टाइप से आप ये सारे के सारे याद कर सकते हो। आपने ट्रिक याद रखनी है, मेज मामा। मेज मामा की आपने इसमें ट्रिक याद करनी है। मेज से हो जाएगा आपका मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। अगला देखते हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो इसमें बोलियां बोली जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसकी आपने ट्रिक याद रखनी है। अब 36 भाग, इसकी ट्रिक क्या है? पूर्व, अब 36 भाग पूरब में। पूरब में कितने भाग रह गए? 36 भाग है। अब 36 भाग पूरब में, तो अब से क्या हो जाएगा? अवधि। 36 से क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ी, और बाघ से हो जाएगा आपका बघेली। तो पूर्वी हिंदी की आपने याद रखनी है ट्रिक। अब 36 बाघ है पूरब में, तो पूरब में हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी में 36 बाघ, छत्तीसगढ़ी, बघेली, और अब से हो जाएगा अवधि। अगला देखते हैं दोस्तों बिहारी। इसके अंतर्गत बोली जाती है आपकी भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है, बिहारी मैम भोजन करो। आपके साथ एक मैडम जॉब करती है जिसका जो कहाँ की हैं? बिहार की हैं। तो आपने क्या बोला? बिहारी मैम भोजन करो। आपके साथ में जो बिहारी मैडम थी, आपने लंच किया तो आपने उनको भी लंच ऑफर किया कि बिहारी मैम जो थी, आपने बोला कि भोजन करो। अब देखिए बिहारी से हो जाएगा हमारा बिहार उपभाषा क्षेत्र आ जाएगा, और मैम से हो जाएगा आपका मैम भोजन करो। अब देखिए दोस्तों इसमें मौका काफ़ी गेम देखने को मिलेगा आपको। बोलियों में मौका काफ़ी आपको गेम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जो राजस्थानी पढ़ी उसमें मेज मामा आपने ट्रिक पढ़ी थी। अब ये मौ से नहीं, ये माँ है। ये इसमें क्या है? माँ, और उसमें भी क्या आया था? माँ, 2 जगह आया था। लेकिन बिहारी वाले में क्या आ रहा है? मौ 2 जगह यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इसमें हमने मात्राओं का ध्यान भी रखा है ट्रिक में। तो इसमें क्या है? मैम। क्या है? मैं मामा। यहाँ आ की मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पे आ की मात्रा देखने को मिलेगी वो कहाँ पे था? राजस्थान में। ठीक है, तो मैम से हो जाएगा आपका, मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली। बिहारी मैम भोजन करो। ठीक है, तो मैं से क्या हो जाएगा आपका? मैथिली, और मौ से हो जाएगा आपका मगही। मैं से हो जाएगा आपका मैथिली, और मौ से हो जाएगा मगही। अगर हम माँ की बात करेंगे तो माँ था मारवाड़ी, जो आपने देखा होगा राजस्थान में था। तो मैं से हो जाएगा आपका मैथिली, और मौ से हो जाएगा आपका मगही, और भोजन से हो जाएगा आपका भोजपुरी। तो बिहार से आपने याद रखना है बिहारी मैम भोजन करो। अगर आपको याद भी नहीं आएगा तो आपको क्या, स्टार्टिंग के वर्ड भी अगर याद आ गए ट्रिक से तो आपका काम इसी से बन जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली। तो आप उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हो अगर गवर्नमेंट जॉब की, तो आप जानते हो कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी भी आपके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, आप तुरंत देख के पहचान जाओगे कि पहाड़ी उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, कुमाऊनी और पहाड़ी। अगला देखते हैं दोस्तों जो लास्ट है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है कौरवी, इसे खड़ी बोली भी कहते हैं, कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। अगला है बांगरू, इसे हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी बोली कहा जाता है। अगला है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये पांचों कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं। पूर्वी हिंदी में आपने याद रखा था पूरब में 36 भाग, राजस्थान में मेज मामा, बिहारी मैम भोजन करो, और पहाड़ी में आपने क्या बोला? गढ़वाली और कुमाऊनी। तो जो भी बच गया इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इसमें बचे हैं ये सारे किस में आ जाएंगे? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो कौरवी है इसे खड़ी बोली भी कहते हैं। अब आप इसे किस टाइप से याद करोगे कि कौरव, आपने देखा होगा महाभारत का जो युद्ध था उसमें क्या था? कौरवों की सेना क्या थी? पांडवों के सामने खड़ी थी। कौरवों की सेना क्या थे?
पांडवों के सामने खड़े थे, तो कौरव हो जाएंगे खड़े। और अगला देखिए दोस्तों बांगरू, ये है हरियाणवी। अब देखिए हरियाणी से हम करेंगे हरी के यहाँ हरिया, हरियाणा से हम कर देंगे हरिया, ठीक है। हरियाणा को हम क्या कर देंगे, केवल हरिया कर देंगे। और हरी के यहाँ क्या होता है, भंडारा होता है, तो बंगारू को हम क्या कर देंगे, भंडारू कर देंगे। तो बंगारू या भंडारू बोली कहाँ बोली जाती है, इसका दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी भी है। अब देखिए आपको भंगारू से याद आ जाएगा भंडारू, और भंडारू लगता है हरी के यहाँ पे, तो इसे हरियाणवी भी कहा जाता है। और जो कौरवी थी तो ये खड़े थे पांडवों के सामने, तो ये हो जाएगी खड़ी बोली। और जयपुरी का एक दूसरा नाम था जिसे कहते हैं ढूंढानी। तो आपने ध्यान रखना है कि जयपुर में जंतर मंतर है जिसमें क्या करना पड़ता है, लोगों को ढूंढना पड़ता है। जयपुर में आपने एक ट्रिक बनानी है कि जयपुर में क्या है, लोगों को जंतर मंतर में ढूंढना पड़ता है। तो इस टाइप से जयपुरी का अन्य नाम क्या है, ढूंढानी भी इसे कहा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम एक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है, भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है। तो आपने इसका आंसर बताना है। अब देखिए भोजपुरी से हमने एक ट्रिक बनाई थी कि बिहारी मैम भोजन करो, तो इसके ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बिहारी मैम भोजन करो, ठीक है। अगला देखिए, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो बघेली किसके अंतर्गत आती है, बघेली से हमने एक ट्रिक बनाई थी, अब छत्तीस बाघ, अब अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, बाघ से हो जाएगा बघेली। तो अब छत्तीस बाघ ये किसकी ट्रिक थी, ये थे पूरब में। हमने बोला कि अब छत्तीस बाघ कहाँ पे, पूरब में। नेक्स्ट देखते हैं, मारवाड़ी किस उपभाषा की बोली है। अब मैंने कहा कि आपको मौ से काफ़ी इसमें बोलियां देखने को मिलेंगी, तो लेकिन इसमें माँ, मौ पे आ की मात्रा आ रहा है, यानी कि माँ आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक ट्रिक बनाई थी जिसमें माँ था, मेज मामा, तो ये आ जाएगा राजस्थानी के अंतर्गत। अगला देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी, छत्तीस मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि छत्तीस, ठीक है। छत्तीसगढ़ी आपने कैसे में याद रखना है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीस बाग कहाँ पे थे, पूरब में थे, तो पूर्वी हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, मैथिली किस उपभाषा की बोली है। अब देखिए मैथिली में आ रहा है स्टार्टिंग में मैं, ठीक है, और हमारी ट्रिक में क्या था, मैम, मैम, तो हमने क्या बोला था, मैम भोजन करो, कौन सी मैम, बिहारी मैम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला है दोस्तों, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है। इसमें हमने ट्रिक नहीं बनाई थी, तो जो हमारा बच गया था जिसमें हमने ट्रिक नहीं बनाई थी वो कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अगला है, कौरवी किस उपभाषा की बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है। जितने भी हमने ट्रिक नहीं बनाई थी वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जो भी बचेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला देखते हैं, खड़ी बोली किसे कहा जाता है, खड़ी बोली किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको ट्रिक में कि खड़े थे, कौन खड़े थे, पांडवों के सामने कौरव खड़े थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौरव। अगला देखते हैं, ढूंढानी बोली का अन्य नाम क्या है। तो देखिए इसमें ढूंढानी यानी कि ढूंढना पड़ता है, कहाँ पे ढूंढना पड़ता है, जंतर मंतर में और जयपुर में, तो इसका क्या हो जाएगा, अन्य नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है। तो इसका आपने राइट आंसर बताना है, अवधी, कौरवी, भोजपुरी और बांगरू। अब देखिए हरियाणा से हम क्या कर देंगे, हरियाणवी से हम कर देंगे केवल हरिया, कि हरी की यहाँ क्या लगता है, भंडारा लगता है, यानी कि भंडारू भी कर देंगे, बंगारू को क्या कर देंगे, भंडारू कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगरू, ठीक है। तो हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है, बांगरू। तो इस टाइप से हमने पूरा टॉपिक ट्रिक से कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।